बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह दुर्लभ सन मार्ग को, दुर्लभ सन मार्ग को भाग्यवान नर पाय। दुर्लभ सन मार्ग को भाग्यवान नर पाय। कहीं सदा फल हरि कृपा, तब हमारा पुर जाय। दुर्लभ सन मार्ग को भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा, तब हमारा पुर जाय। आय हंस वृंदों, आप तो सदगुरु की प्यारे प्यारे हो। स्वामी जी ने क्या कहा, आप भेद बुझिए। यह जो है सन्मार्ग है, सतमार्ग है। ये इसको जो बड़ा भाग्यशाली है वही प्राप्त करता है। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, हरि की कृपा नहीं होती है, वह अमरपुर नहीं जाता है। आय हंस वृंदों, यह जो देश है यह मृत्युपुर है। यहाँ तो मृत्यु होती है। अमरापुर जहाँ आपका घर है वहाँ मृत्यु नहीं होती, वहाँ काल नहीं जाता है। स्वामी जी आपको यही बता रहे हैं कि यह जो दुर्लभ है,
ऐसा ज्ञान पूरे भूमंडल में नहीं है। जब आप साधना की गहराई में जब आप जाएंगे तब इसका बोध होगा कि स्वामी जी का ज्ञान कितना बड़ा है। अरे पूरे संसार में नहीं है, केवल वही है जहां पर विहंगम योग है, जहां पर स्वर वेद है। ऐसा ग्रंथ जो है पूरे भूमंडल में कोई नहीं है। ग्रंथ तो बहुत हैं, ये साधनात्मक ग्रंथ है। ये आप भेद नहीं बूझती। इसका एक एक मंत्र जो है दोहा है, स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है वो, और एकदम वैसे ही होता है जैसा सुरवेद में लिखा गया है। तो आप सभी भाग्यवान हैं। आप सभी जो है क्या बोलेंगे, ऐसे समय में आए हो जो स्वामी जी का ज्ञान जो है ऑनलाइन जो है चल रहा है। अरे आज के 40 साल पहले जाओ, सत्संग ही नहीं मिलता था जो है। साल भर में एक बार होता था, वही जो है वृत्तिकूट आश्रम पर, और संतों के दर्शन होते थे, और फिर बीच बीच में कभी कभी सत्संग हो जाता था। आप कितने भाग्यशाली हो, सुबह भी सत्संग सुनते हो, शाम को भी सुनते हो, दोपहर को भी सुनते हो, यूट्यूब से भी सुनते हो। तो आप तो भाग्यशाली हो ही, ऐसे समय पर आए हो। योग सिद्धि कली अल्पमी, जो पूरा गुरु हो। योग सिद्धि कली अल्पमी, जो पूरा गुरु हो। यही साधना, अरे हजारों हजारों वर्ष जो है साधना करती पड़ती थी, तब ये प्राप्त होता था। लेकिन आज के समय में पूरे विश्व में सदगुरु की बहार चल रही है। सदगुरु का जो है अमृत की वर्षा हो रही है। तो आप भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है, और जो है साथ में सदगुरु मिला है, और आप जो है साधना करके उसको बूझ जाना है। आपको प्रेम पूर्वक भजन गाना है। आप ऐसे गाते हो जैसे लग रहा है कि आपके ऊपर भार पड़ा हुआ है। अरे एकदम उमगाता प्रेमा उछामी, एकदम खिलखिलाते हुए आपने भजन गानी है जो है। मानव जन्म मिला है, अब नहीं गाओगे तो जो है कब गाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा त्याग। मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भज, देश लाग सब त्याग। एकदम छोड़ दो जो है मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भज, देश लाग सब त्याग। अरे सब छोड़ करके अपना देश में लग जाओ। आपका घर कहाँ है, तो जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा।
जहाँ वासे अला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वह अमरापुर है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, वहाँ काल नहीं जाती। आप संसार में भाग करके कहाँ कहाँ बसते हो। इस गांव में ठीक नहीं रहना, अब चलो उस गांव में चलेंगे, तो वहाँ जा कर के बसते हो। फिर बोलते हो ऐसा है गांव में ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नौकरी नहीं है, चलो शहर में बसते हैं। तो आप फिर जो है ना घर से भाग करके आते हो और शहर में चले आते हो। यहाँ भोजन पानी मिलता है, झोपड़ी बना करके भी रह लेते हो, क्योंकि भोजन पानी चाहिए। तो जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आपका घर यहाँ नहीं है, ये मृत्यु लोक है, तो वहाँ सदगुरु देश में चलो। वहाँ आनंद ही आनंद है और 24 घंटा आनंद है। कलशा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। आया हंस वृंदो, आप बोलते हो मेरे बेटों को ले जाइए, मेरी बेटी को ले जाइए, वहाँ रखिए, वहाँ रखिए। काहे लिए? नौकरी के लिए, आनंद के लिए। और स्वामी जी आपको कह रहे हैं चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, वहाँ आनंद ही आनंद है, तो आप चलो ना। सदगुरु तो बुला रहा है आपको। अब आपका घर की जो है वहाँ का सुख का वर्णन सुन लो। जो है देखो सदगुरुदेव जी है वहाँ कैसे जाना है उसका बात बताए हैं, और वो भी गा गा करके प्रेम पूर्वक आपको सुनाए हैं। वहाँ घर का कैसा महिमा है। आप क्या कहते हो, अरे भैया दिल्ली में चलो, वहाँ बढ़िया जो है ये मिलता है, नौकरी बढ़िया लग जाती है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, सोने का थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन फिर भी काम धाम चलता रहता है। तो वैसे ही सदगुरु आपको बता रहा है जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जैसे आप संसार में वर्णन करते हो कि वहाँ गए थे बड़ा वृत्तिकूट आश्रम पर, और कहाँ गए थे, अरे वो जो है शून्य शिखर आश्रम पर गए थे, ऐसा था वैसा था वैसा था। वैसे ही सदगुरु आपको सुना रहा है जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, नित्य अनादि सदगुरु आपको बता रहे हैं कि जहाँ से आप आए हो वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, चाँद नहीं है, सूरज नहीं है। तो जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ वासे अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ए हंसा और हंसनी, वही अमर देश है जहाँ से आप आई हो। ये तो मृत्यु लोक में आ गई हो। आपको यहाँ दुनिया भर का बवाला फंस गया है जो है संसार में।
शादी करना पड़ा, विवाह करना पड़ा, घर बसाना पड़ा, फिर भी जो है दुख ही दुख है संसार में। और स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। आय हंस वृंदों, वहाँ चाँद सूरज नहीं है, धरती आकाश नहीं है, पवन पानी नहीं है, तो जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। अय हंस वृंदों, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये लोग वहाँ नहीं है, वहाँ जाति पाति नहीं है। वो जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जो आपका देश है वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वहाँ शादी विवाह नहीं होता है, वहाँ क्षत्रिय नहीं है, वहाँ अन्याय के विरुद्ध लड़ना नहीं होता है। ब्राह्मण का जो है काम होता है ज्ञान देना, ब्रह्म का साक्षात्कार कराना, तो इसी संसार में है। उस संसार में ब्राह्मण का काम नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वहाँ अन्याय के विरुद्ध लड़ना नहीं पड़ता है, वहाँ अन्याय है ही नहीं है, वहाँ सब आनंद ही आनंद है। तो आप चलो, कबीर साहब यही बता रहे हैं आपको। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है। वहाँ सब बिजनेस व्यापार ये सब नहीं होता है। कहाँ, जहाँ से आप आए हो, ये सदगुरु यही बता रहे हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। अय हंस वृंदों, वहाँ ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, वहाँ मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, सिख नहीं है। ऐसा तो आपका देश है। तो जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदों, ये भजन काहे लिए बनाया कबीर साहब ने? आपका घर का बारे में बताने के लिए कि ऐसा आपका देश है। और आगे क्या कहते हैं? आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जो आपका अमर देश है वहाँ गौरी गणेश नहीं है, आदि ज्योति नहीं है। तो आपका गौरी गणेश का पूजा करने का मन है तो इसी संसार में रहिए। वो देश में ये लोग नहीं गया, पहुंचा ही नहीं। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशावा, जहाँ वासी अइलू हो,
अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहाँ ब्रह्मा जी नहीं है, विष्णु जी नहीं है, शेषनाथ जी नहीं है और भगवान शंकर नहीं है। वहाँ जहाँ आपका देश है ये कौन बता रहा है? नित्य अनादि कबीर साहब बता रहे हैं आपको। आदि ज्योति नहीं गौरी गाड़ी सावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। और क्या कहते हैं? ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो उसी देश में चलना चाहिए जहाँ अमर है, जीव मृत्यु नहीं होता। ऐ हंस वृंदों, कबीर साहब कहते हैं उसी देश में चलो। जाओगे कैसे? अब पहले पूरा भजन सुन लो, फिर जाने का तैयारी करना। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। उस देश में जोगी नहीं है, जंगम नहीं है। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, वहाँ मुनि लोग नहीं है, ऋषि संत महात्मा लोग नहीं है वहाँ। और जो है दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। इसी धरती पर जो है दुर्वासा ऋषि थे। उनके आश्रम के करीब में जो है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक लोग नहीं जाते थे, क्योंकि जहाँ मन में कुछ भाव हुआ वो पकड़ लेते थे और श्राप दे देते थे। वहाँ दुर्वासा ऋषि भी नहीं है, तो वहाँ तो मगन मगन है, आनंदी है, जहाँ मर्जी हो जाओ, घूमो फिरो जो है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, शरीर नहीं है वहाँ। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं, जंगम जो है आपको पता होना चाहिए। जंगम जो है ये इसमें होता है, जैन धर्म में होता है। वह भी जो है ऐसे ही महात्मा ही होते हैं, जैसे आपका ऋषि है, मुनि है, संत है, महात्मा है। ऐसे ही वहाँ जोगी नहीं है, जोगी जंगम वहाँ का लोग जो साधना करता है, जैन जो है ना, जैन धर्म में जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वहाँ उनको जंगम बोला जाता है। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वहाँ ये लोग नहीं बसता है। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है।
संसार में कोई काम शुरू होता है, मकान बन जाता है और कुछ दिनों के बाद वो बेकार हो जाता है। अब देखो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, अब उनका संतानों के पास इतना पैसा नहीं है कि उस महल को जो है ना इस्तेमाल कर सकें, तो वहां पर कोई काम शुरू नहीं होता, कोई काम खत्म नहीं होता। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, वहां काल जाता नहीं है, वहां कलेश नहीं है। इस संसार में काल भी है, कलेश भी है। तो आप गांव से भाग करके चले जाते हो कि हाँ ये सताता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चलो शहर में जो है झोपड़ी बना करके रह लेंगे, भोजन पानी जो है कर लेंगे। और कबीर साहब बता रहे हैं आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। वहाँ काल जाता नहीं, मृत्यु होती नहीं है, वहाँ आदि अंत कोई चीज़ समाप्त होती नहीं है, बराबर रहती है। यहाँ बिजली चला जाए तो परेशान हो जाते हो, पंखा नहीं चल रहा है तो हीटर नहीं चल रहा है तो पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बिजली आएगा तब पानी चलेगा। वहाँ ये सब नहीं है। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा, कबीर साहब वहाँ का संदेशा लाए हैं, वही सुना रहे हैं। बाणी मेरी है, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये तो वहाँ देश का बारे में बता दिए। अब आप कैसे जाओगे? तो साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा, कबीर साहब इस धरती पर वही संदेशा लेकर के आए हैं। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो सार शब्द को गह लो, सार शब्द को बूझ लो, सार शब्द को हृदय में धारण कर लो और उस देश में चलो। आए हंस वृंदों, वहाँ जो है शरीर नहीं जाती है। तो सारे साद गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए हंस वृंदों, वहाँ जब तक सार शब्द का उपदेश नहीं लोगे वहाँ नहीं जा पाओगे। साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। तो इसीलिए संसार में जो है सार शब्द का उपदेश लेना पड़ता है, ऐसे नहीं बूझ पाओगे आप। जो है वह सदगुरु बताता है। तो आपका देश के बारे में बता दिया, यहाँ रहोगे तो जन्म होगा, यहाँ रहोगे तो मृत्यु होगा, यहाँ रहोगे तो कलेश होगा, और यहाँ रहोगे तो काल पकड़ेगा। वहाँ ये लोग जाता नहीं है, इसीलिए वहीं चलो। यहाँ रोज क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। तो वो ये जो है कबीर साहब बताए कि वहाँ देश में आपको जाने के लिए सार शब्द को जो है उपदेश लेना होगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं,
कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अरे वो सुख कितना बढ़िया है, ये भोग विलास क्या सुख है, पति का सुख क्या है, पत्नी का सुख क्या है, ये तुच्छ है। ये स्वामी जी उसी सुख की बात बता रहे हैं। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। और स्वामी जी ने क्या कहा, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। आय हंस वृंदों, स्वामी जी बता रहे हैं आपको कि जिसके लिए परेशान हो, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। आय हंस वृंदों, वह बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो गुरु आपने कर लिया है, आपने बिना गुरु का नहीं मिलेगा, तो गुरु आपने कर लिया, तब क्या करना है, तो सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। तो सार शब्द का जो है उपदेश लेना पड़ेगा, सार शब्द की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सार शब्द की साधना करना पड़ेगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सारे शब्द की साधना। ऐ हंस वृंदों, स्वामी जी सब दोहा बताए हैं आपको सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आय हंस वृंदों, स्वामी जी बता रहे हैं सारे शब्द चिंतन किए। वहाँ क्या बोले कबीर साहब, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। और यहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं आपको, सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझ जाओ ना। यहां स्वामी जी कह रहे हैं, देखो उधर कबीर साहब क्या कह रहे हैं, साहेबा कबीरा ले अली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। वहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ का संदेशा लाया हूँ और सार शब्द को ले लो और अपना देश में चलो। वहाँ मृत्यु होगी नहीं, वहाँ काल कलेश है नहीं, वहाँ जो है दुर्वासा ऋषि भी नहीं है, कोई श्राप भी नहीं देगा।
इस संसार में आकर के बिना मतलब में फंस जाते हो, चलो वहां पर। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सारे साध चिंतन किए, सारे साध चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सार शब्द का चिंतन करने से ज्ञान में वृद्धि होगा, आनंद मिलेगा। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। और क्या कहते हैं स्वामी जी? सार शब्द की साधना सर्व साधना होय, सार शब्द की साधना सर्व साधना होय, मुख मूला मुख नीरारू अनदिए, सर्व पालना होय। आय हंस वृंदो, आप भेद को बुझिए। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? सारे साध की साधना सर्व साधना होय, मुख मूल अन्य निरदिए, सर्व पालन होय। आप मुख में अन्न और पानी देते हो, पूरा शरीर का अंग अंग का पालन पोषण हो जाता है। आप भेद नहीं बुझते हो। सदगुरु जो है आपको जो बता रहे हैं, सर्व सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। ऐ हंस वृंदो, आप समझ जाओ। देखो आप क्या करते हो, आप भोजन मुख में डाल देते हो, वही जा करके आपका शरीर का बाल भी बढ़ा देता है, आँखों की ज्योति भी बढ़ा देती है, शरीर में चमक भी कर देती है, आपको शरीर को बलवान भी बना देता है, आपको शरीर का सुंदर बना देता है। एक ही जगह से डालते हो तो सब काम हो जाता है। और जो शरीर में बेकार चीजें होती हैं उनको बाहर भी निकाल देता है। तो एक ही मुंह में जो है आप जो है ना चीजें डाल देते हो, सबका पालन हो जाता है। आपका हाथ पांव का दर्द भी दूर हो जाता है, आप मजबूत हो जाते हो, आपका चेहरा सुंदर हो जाता है, आपके शरीर की कांति बढ़ जाती है, आप लंबे हो जाते हो, आप सब हो जाते हो। तो वैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं आपको, सारे शब्द की साधना सर्व साधना होय, मुख नीरयरु अन्न दिए, सर्व पालन होय। आप एक साधना करने से सभी साधना हो जाती है। आप भेद बुझ जाओ। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको। और कबीर साहब तो बता ही दिए कि आपको सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए,
मिले सच्चिदानंद। आय हंस वृंदो, अब चिंतन कैसे करोगे? अब इसके बारे में भी बताया है स्वामी जी ने। तो आप कैसे चिंतन करोगे? तो स्वामी जी ने क्या कहा? नौ द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। अय हंस बिंदु, देखो आप 96 तरह की विद्या है, पूरे संसार में 96 तरह की विद्या है, तो सब कुछ सीखना पड़ता है। आप पूरा 20 साल 25 साल 30 साल तक जो है केवल रोटी के लिए, जो है नौकरी के लिए आप मेहनत करते हो, और जो अध्यात्म है, अंत है, ब्रह्म विष्णु महेश जो है बूझ नहीं पाए। और वो सदगुरु का ज्ञान जो है आपको घर में बैठे मिल रहा है, और आपको थोड़ा सा सत्संग के लिए टाइम नहीं मिलता है। और स्वामी जी कहते हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। चिरकाल विद्या, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आय हंस वृंदो, आप बूझी नहीं? अरे चिरकाल तक, बहुत दिनों तक जो है आप विद्या पढ़ोगे, लिखोगे, याद करोगे, तो जितना मिलेगा आपका शरीर में, जितना आया उससे अधिक जो है बुद्ध शांति जो है सदगुरु की सत्संग से मिल जाता है। आप भेद बूझ नहीं पाते। आय हंस बिंदु, स्वामी जी का वाणी को समझो ना। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो अल्पकाल 1 घंटा जो है आपको सत्संग, 2 घंटा होता है सुबह शाम जो है, अपना जो है ना अपना सत्संग लगा दो, अपना काम भी करते रहो, सुनते भी रहो। ऐसा बढ़िया ज्ञान कहाँ मिलेगा? न कोई आपको नहाना धोना किसी चीज में बाधा नहीं है, और बाद में यूट्यूब पर पड़ जाता है, वहां से सुनते रहो जो है। और बुध बुझते 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 तब बुझाएगा ये। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी ने क्या कहा? एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं होय। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। आय हंस वृंदो, अध्यात्म का, प्रभु प्राप्ति का भी जो है बहुत बड़ा विद्यालय होना चाहिए, और वो विद्यालय स्वामी जी खोल रखे हैं। वहां दिन रात पढ़ाई होती है, लेकिन ये विद्यार्थी आपको सब मिल जाएगा।
चारों फल गुरु चरणमी चाहय अमित फल पाय सद्गुरु जानर छा करी सर्वठा मुझसे आय। हंस बिंदो, जो ये ज्ञान है, जो अध्यात्म का जो ज्ञान है अनंत है। एक ही भजन जो है आज उसका भाव कुछ और होगा, कल उसका भाव कुछ और होगा, परसों उसका भाव कुछ और होगा। ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है। ये एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पामी पार वेद थकी ब्रह्मा थकी थकी गई सी समहेश गीता हूँ की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आय हंस वृंदो, आप भेद बुझ जाया करो। अंतर प्रेम कर सदगुरु सी तोड़ी माया कर टटिया पल भर मी तोई पार लगाईब मानिल मोर एगुवतिया। अंतर प्रेम। अब अंतर प्रेम क्या है? आय हंस वृंदो, अंतरा लगन लगावसी सुरति सुहागिन जाग। अंतरा लगन लगावसी सुरति सुहागिन जाग। उमगत प्रेम उछाह में सकल भूत ब्रह्म भाग। आय हंस वृंदो, देखो एक प्रेम बाहर से होता है, बाहर का प्रेम संसार से होता है। आप फोन करते हो, मिलाते हो, बात करते हो, यहाँ मिलना वहाँ मिलना, इधर आना उधर आना, ये बाहर का प्रेम है। और अंतर का प्रेम तो अंदर में ही सब हो जाता है। घटी ही में पियवा पहचाना हो। आय हंस वृंदो, देखो जो संसार का जो प्रेम है, प्रेम नहीं कह सकते उसी, वह जड़ प्रेम है। जड़ प्रेम के लिए आपको जड़ इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। चेतन प्रेम के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आप ही में है। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी भी यही कहते हैं। बाहर स्वामी जी ही कहते हैं, उन्हीं का ज्ञान मैं आपको ये सुना रहा हूं। अंतरा प्रेम करह सदगुरु सी तोड़ी माया कर टटिया पल भर मी तोही पार लगाईब मानिल मोर एगुवतिया। अब अंदर में कैसे प्रेम करोगे? और बाहर का प्रेम तो आप जानते ही हो, उसको बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय बिन सदगुरु पावो नहीं भटकी मारो जग माय। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय बिन सदगुरु पावो नहीं
भटकी मारा जग माय। और स्वामी जी ने क्या कहा? जो तेल माही तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे रूप महान। तो दुनिया भर का आप जाते हो, बाहर में ढूंढते हो, अंदर में ढूंढ डालो। ये स्वामी जी कहे हैं, तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली है, प्रगटे रूप मान। आय हंस वृंदो, स्वामी जी तो सब बताए हैं, तो बाहर बाहर मत खोजो, अंदर में खोजना शुरू करो। अंदर में सब है। घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, नवनाड़ी का है विस्तारा। आय हंस वृंदो, वाणी जो है रुक रही है, लेकिन इसी भजन के बाद मैं समाप्त कर दूंगा। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, झुकी झुकी कारू स्नाना हो। झुकी झुकी कारू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना। आय हंस वृंदो, कबीर साहब कह रहे हैं कि इसमें 9 द्वार है। इसी शरीर में, घाटी में जहाँ पहचानना है वहाँ 9 द्वार है। नवनाड़ी का है विस्तारा, इसी में वह जो है प्रभु निवास करता है, और आत्मा भी निवास करती है, प्रभु भी निवास करता है इसी नवनाड़ी का विस्तारा में। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और क्या कहते हैं? गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, इसी में गंगा जमुना और त्रिवेणी भी है, इसी शरीर में है। तो गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, झुकी झुकी कारू स्नाना हो। अधीन भाव होकर के स्नान करना, वही बात बोल रहे हैं। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, झुकी झुकी कारू स्नाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? इंगला पिंगला
सुसमान सध। इंगला पिंगला जो सांस की गति है ये क्यों आ रही है, क्यों चल रही है, इसको शोध लो, इसको बंद कर दो। एक ही बात, उसका एक ही बात है। तो इंगला पिंगला सुसमान सध, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, घटी मी पियवा पहचाना हो। तो ये इंगला पिंगला जो सांस की गति चल रही है इसको शोध डालो, इसको जान जाओ क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, इसको बंद करने का उपाय सीख लो, तभी वो जो है बुझ जाओगे। तो घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान सध, उलटी लगाव ताण ध्यान हो, घटी मी पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और क्या कहते हैं, रंगा महल में सेज बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो। इसी शरीर में जो है रंग महल भी है। अब आप बोलोगे कि रंग महल दिखा दीजिए, अरे वो गुरु के चरण में दिखाई देता है। मैं तो आपको गा गा करके सुना रहा हूं, आपको ढूंढना आपको न पड़ेगा। तो इंगला पिंगला सुषमान सध, सुषमना को भी सोच डालो, इसी शरीर में है सब जो है। तो इंगला पिंगला सुषमान सध, इसको स्वच्छ करना है, इसको बंद करना है, सीधे सीधे जो है आबू जाओ। इंगला पिंगला सांस की गति को बंद करनी है और सुषमना को खोल देनी है। सब तो स्वामी जी इसमें कबीर साहब बताए हैं आपको जो है, घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान सध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। ये जब जो है, जब सांस की गति बंद हो जाएगी तो सुरति जग जाएगी, वो आप जानते ही हो। स्वामी जी भी यही बता रहे हैं। प्रथमायावस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। असुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। अब ये स्वर वेद था। अब आ जाओ फिर भजन में। तो इंगला पिंगला सुसमान सध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। तो इसी में रंग महल है और सेज लगी हुई है। जैसे संसार में आप जाते हो तो वो सिनेमा का टिकट खरीदते हो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और क्या क्या जो है, वहाँ गद्दा गुद्दा लगा रहता है। यहाँ चेतन सेज है, बराबर है, वो अभी भी है, जुगू जुगू से है, आगे भी रहेगी। तो रंगा महल में सेज बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो,
शोभु भैली संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। बोले सूरत से पकड़ लो उसको, सतनाम को। अरे गुरु के चरण को है, काहे लिए भुला जाते हो आप जो है। तो द्वादशी कला गगन की ऊपारा। अरे 10 के बाद 2 और 12 बता रहे हो। तो द्वादशी कला गगन की ऊपारा, सुरती धारा हो सतनामा हो। अरे कबीर साहब आपको इतने बढ़िया बता रहे हैं, और स्वामी जी क्या बताए हैं? तो बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूसाक। स्वामी जी कहे कि उस समय महिमा हम नहीं जान पाए, बाद में बूझ गए तो स्वरवेद में लिख दिया उन्होंने। आप भुला जाते हो कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और स्वामी जी कहे हैं कि एक स्त्री दूसरे के स्त्री का जो है सुख को देख करके मुस्कुरा करके चल देती है, और आप बूझ नहीं पाते हो। कबीर साहब कह रहे हैं द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूसाक। उस समय महिमा नहीं जाने, अब क्या प्रमाण दूं? फिर कहते हैं बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक, आह पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। स्वामी जी आप तो सदगुरु के हंस हो, बूझ जाया करो ना। कैसे हंस हंसनी हो जो नहीं बूझ पाते हो? तो बालापनया भ्यासिमी मम शिराया गुलराक, आह पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। ये स्वर वेद हो गया। अब फिर चलो भजन में आ जाओ। तो द्वादशी कला गगन की ऊपारा, सुरती धारा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और क्या कहते हैं? हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? पिया की आरुझाना गले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो। आय हंस वृंदो इस संसार में है। पिया की आरुझाना गले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैली संत सुजाना। ये माया बड़ी चालाक है, थोड़ा सा सुख दे करके अपना अपना सृष्टि का निर्माण करा लेती है और आपको परेशान करके रखती है। बच्चा हो गया, दवाई करो, दारू करो, इधर करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, आपको उलझा दिया। तो वही कहते हैं कबीर साहब, पिया की रुझाना गाले में पड़ गई, जस्म करी काता न हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और एक कबीर साहब का एक और दोहा है, मेहर भैली पगाहा अलई का गिराव, कहें कबीर हम कहवा पराय। अब शादी विवाह कर लिए तो मेहर भैली पगाहा अलई का गिराव, कहें कबीर हम कहवा पराय। जैसे आत्मा को जो है, जैसे बैल है, गाय है, तो उसका गले में रस्सी डाल दिया, मेहर भैली पगाहा अलई का गराम, कहें कबीर हम कहवा पराय। तो सदगुरु का ज्ञान ले लो और चेतन देश में चलो। ये मैं जब बचपन में मैं साधना कर रहा था, चौथी पांचवी में, तो मैं खिड़की के पास बैठ करके साधना कर रहा था। सुबह का टाइम था, ऐसे ही टाइम था, और दो आदमी जो है ना, वो जो है ऐसे चले जा रहे थे। यही तो उसने बोला, क्या बोला, मेहर भैली पगाहा अलई का गराव। गराव जो मतलब गर्दन में बांधते हैं उसको गराव बोलते हैं, फसड़ी, और रस्सी जो है उससे खूंटा में बांध देते हैं। तो मैं जो है वो जो तुरंत भाग करके वो जो सुना, याद नहीं हुआ, मेहर भैली पगाहा अलई का गराव, कहें कबीर हम कहवा पराय। वो फटाफट मैं जो है ना कागज कलम लेकर के दौड़ करके गया, क्योंकि वो लोग इतना जो है बोलते बोलते वो तो जा रहा था, और मैं भाग करके ये जो है गया। बचपन था, लड़कपन था ही थे, वो जो पांचवी छठवीं में पढ़ रहा था। तो कलम और कागज ढूंढने में तब तक वो बाहर निकल गया, दूर चले गए। फिर मैं भाग करके गया जो है ना दौड़ करके। तो मैंने बोला, बाबा जो अभी आप एक जो है बोल रहे थे, पगाहा भैली लइका गराव, थोड़ा इसको थोड़ा जो है ना दोबारा बोल दीजिए। तो मेहर भैली पगाहा अलई का गराव, कहें कबीर हम कहवा पराय। बस उतना ही नोट करके मैं आ गया। कुछ और भी सुना रहे होंगे वो जो है संसार की बातें, लेकिन मैं उतना ही नोट करके आ गया, आज भी याद है ये। तो पिया की रुझाना गाले में पड़ गई, जस्मा करी काता ना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कबहू न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आए हंस बिंदो, संत बिक्री नहीं होता है कि आप खरीद करके ले आओगे और बूझ जाओगे। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कबहू न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आए हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। यही में तो सब कोई उलझल बाप क्या।